हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई रहने वाला है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। और इसके अलावा मेल फीमेल, मतलब हमारे देश में इसमें ज़्यादातर मेल फीमेल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नज़र गड़ाए रखना, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। नंबर भी काफ़ी अच्छा, लगभग 450 के आसपास होगा नंबर। तो बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे और आगे फिर पूरी बात समझेंगे। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है, आपको पता है यूपीपीएससी और ARO जिसको समीक्षा अधिकारी बोला गया है। 411 पोस्ट है लगभग और 1 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मतलब ठंडे पड़ जाएंगे। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का टाइम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है और वही हमारा तरीका जो रहता है, प्रीलिम्स फिर मेन टाइपिंग टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर। जॉब लोकेशन आपको पता है, सारा का सारा यूपी बेस्ड है, तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू सारा ये काम होना है वो भी आपको दिखा देंगे अभी। लोकेशन आपको पता है कि इसमें रहने वाला यूपी बेस ही रहेगा टेस्ट, तो यूपी के अंदर ही निकलेगा। जो भी निकलेगा आपको, जो भी भर्तियां निकलेंगी या जो भी आपको मिलेगी, कहाँ जाके उन्हें नौकरी करना है, वो सब यूपी के अंदर ही रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन 9 तारीख को आ चुका है, जो कि आपको पता है 9 तारीख से ही चालू हो चुका है, 9 नवंबर तक जाने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देख के चलेंगे आगे किस तरीके से आगे करना है। अब हम समझते हैं कि जो इसमें नंबर निकले हैं वो किस किस तरीके से डिवाइड हुए हैं। जो समीक्षा अधिकारी है वो तो सेक्रेटरीट के अंदर 322, सर्विस कमीशन में 9 और रेवेन्यू में 3, ठीक है। और ऐसे ही सहायक समीक्षा में 40, रेवेन्यू में 30, सर्विस कमीशन में 13। उसके अलावा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो अकाउंट्स के हैं वो सर्विस कमीशन में 1। तो निकल के आया था लगभग 411 भर्तियां निकल के आई थी मोटे मोटे तौर पे। तो ये हो गई अगली बात। हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि फीस भैया कितने रहने वाली है सब लोगों के लिए। तो अनसर्व्ड ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, मतलब आमतौर पे उनके लिए रहेगी एग्ज़ाम फीस 100 रुपये, 25 रुपये ऑनलाइन मिला के, तो टोटल बढ़ गए आपके जी 125, ठीक है। शेड्यूल और शेड्यूल या SC ST मान लो तो 40 और 25 65 उनके हो गए। और जिनको कोई कमी है हाथ पैरों में कहीं भी, तो उनके लिए 25 ही रहेगा और एक्स सर्विस मैन के लिए भी 65 है। तो आम तौर पे जो आम फीस है, जो जनरल वालों के लिए कह लो या और किसी के लिए कह लो, तो वो 125 ही निकल के आ रही है यहाँ पे। तो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, नॉर्मल फीस रखी गई है, ठीक है ना। ये इनकी वेबसाइट है, आप समझ लेना। अब हम चलते हैं सीधा इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो वो समझ लो, ये सारा नंबर है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये आप देख सकते हैं सारा नंबर है। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इन लोगों ने निकाला है और इसमें से निकाल के हम लोगों ने आपको दिखा दिया है सामने सामने। तो फीस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ीस इसमें कितनी कितनी निकल चुकी है। डेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि जो भी डेट रहती है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी। मेल कैंडिडेट हुए मोर देन 1। अच्छा, अब ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है। सहायक के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखो, इसे हम बंद करते हैं। ये आ गया सहायक समीक्षा अधिकारी, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ। और कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए। और इसके अंदर O लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय DOC, ठीक है। मस्ट पोजेस मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग के लिए अगर आप सेक्रेटरीट में या बोर्ड और रेवेन्यू में जा रहे हैं तो आपके 25 वर्ड जरूर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में तो बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब वैसे ही चाहिए आपको। फिर डिप्लोमा चाहिए, फिर से 25 शब्द वैसे ही चाहिए, ठीक है। और सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी सर्विस कमीशन में जा रहे हो अगर, तो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सर्विस मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री। आपको फिर से बैचलर डिग्री उसके अंदर चाहिए। और उसके अलावा आपको देखो,
ये जो है ना अलग तरीके से रहने वाला है। तो आपको ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कॉर्प का चाहिए होगा अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा के अलावा में जा रहे हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। और 2 साल का आपको आपके पास एक ट्रेनिंग पीरियड या इस तरीके का कोई पीरियड होना चाहिए। तो ये तो होगी उन लोगों के लिए जो लोग जा रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ अटेस्ट सारी कॉपीज़ आपको करनी है, वो सब हो जाएगा। लास्ट डेट आपको बता चुका हूँ मैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लेना। तो मोटा मोटा यही निकल के आ रहा है जो कि मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। तो इसे ज़रूर देखें और रुके नहीं बिल्कुल, क्योंकि डेट काफ़ी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बैठ जाएं आराम से। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इसे अप्लाई करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।